तो बच्चों देखो अभी हमारा सवाल 13 चलेगा 5.2 का। 12 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। 13 अच्छा सवाल है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करके तो आए होगे। अच्छा 13 किसी ने ट्राई किया था घर पर? 13 किसी ने करके देखा घर पर, सोचा कैसे कर सकते हैं इसको हम? क्या कह रहे हो, हमें क्या जरूरत है अपना दिमाग लगाने की? हाँ सचिन कुमार, कोशिश की थी, हो गया? हो गया तेरे वहाँ? कितने तक कर लिए? बाकी सब कर लिए, ठीक है। तो भाई ध्यान से समझेंगे। 7वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याओं का कितनी संख्या होंगी? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी? बोले ऐसी कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे और 3 अंक वाले होने चाहिए? 3 अंक वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हाँ 3 अंक 99 में 100 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3 अंकों का? 999, ठीक है। तो ये 100 7 से डिवाइड तो होता नहीं है। 7 से कौन डिवाइड होगा? 102। 102 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 102 के बाद 109, हाँ तो अरे 3 अंकों की सारी चाहिए। हाँ सारी मतलब सब, ऑल, पूरी 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं सब चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाएं। कितनी है? हाँ 102 नहीं होती तो 105 होती है यार। कैसी बात कर रहे हो तुम? 105, 105 के बाद 112, ठीक है। 112 के बाद 119, सही बात है। ऐसे ही लास्ट वाली ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 अंकों की सबसे बड़ी, जो 7 से डिवाइड हुई? 999 हो जाएगा क्या? हैं? नहीं, 999 7 से डिवाइड होगी क्या? नहीं होगी। तो कौन सी होगी? तो थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, ऊपर तो जा नहीं सकते। ऊपर जाओगे, जैसे ही आप ऊपर गए तो 1000 हो जाएगा। इससे एक नंबर ऊपर चले गए तो कितना हो जाएगा? इसमें 4 डिजिट हो गई, 4 अंक हो गए, तो वो तो हम कर नहीं सकते, तो पीछे जाना पड़ेगा। कौन सी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड हो जाएगी पीछे? बोलो, लगाओ दिमाग। हाँ यार तुम्हारा कैसी बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ 199 से हल्का सा पीछे, 3 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी। 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। नौ सौ चौरासी नहीं, 94, 994 ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। 7 से करेंगे 2 बचेगा, 29 28, हाँ सही बोल रहे हैं। 994 डिवाइड होगी किससे? 7 से। सबसे लास्ट वाली कौन सी होगी? 994। 994 के बाद फिर वो 1001 होगी, तो हम उसको ले नहीं सकते। क्या आपको बात समझ आई यहाँ तक? हाँ पता कर लोगे 994 सबसे लास्ट? नहीं कर पाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी है, करना पड़ेगा आपको। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। 7 से भाग दे के देख लो कौन सी डिवाइड हो रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? हाँ 3 4 नहीं, सबसे लास्ट जो 3 अंकों की सबसे छोटी 105 हो गई, सबसे बड़ी 994 हो गई। हमको क्या करना है? ये पता करने हैं कितने नंबर हैं। क्या पता करना है? ये कितने नंबर हैं, ठीक है। अच्छा 994 कैसे पता चला? आप 999 को 7 से भाग दे के देख लो। तो कैसे दोगे आप? एक बार जाएगा 7 आएगा, एक बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 8 28 कितने बार जाएगा? 7 4 बार जाएगा, कितना? हाँ 1 बचेगा, फिर 19, फिर कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 14। आप देख पा रहे हो 5 शेष बच रहा है, ठीक है। समझ रहे हो क्या बच रहा है? 5 शेषफल बच रहा है। ये मैंने ऐसे ही कर दिया, थोड़ा वो नीचे करना पड़ता है, देख लेना जैसे भी करते हो यार आप। भूल गया मैं भाग देना ऐसे। ये 2 शेष बचेगा, 9 उतारोगे 28 आएगा, 1 आएगा, इस तरीके से, ठीक है।
तो क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ 5 शेषफल बच रहा है ये कुल मिला के। इससे 7 से 999 को भाग देने पे कितना शेषफल बच रहा है, 5। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये 5 एक्स्ट्रा है, ये इसमें से 5 माइनस कर दो तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 4 9 9 तो 994 पूरा पूरा भाग होगा। हमें पता करनी है कितनी संख्या है, इसको मैं an मान ले रहा हूँ, इसको क्या मान ले रहा हूँ, an मानते हुए मुझे n पता करना है बस। तो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है कि नहीं। an कितना है हमारे पास 994, a कितना है हमारे पास 105, n माइनस 1, d कितना है, d कितना है 7 है, d अंतर देखो 7 7 तो 7 d 7 है। 105 इधर ले आओ, 994 माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7, ये कितना आएगा 9 8 9, सही बात है 8, n माइनस 1 इंटू 7, 7 को नीचे ले आओ, 8 8 9 डिवाइड बाई 7 n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर कितना आया, 7 से 1 बार जाएगा, 1 बचेगा, 2 बार जाएगा, 4 बचेगा, 7 बार जाएगा, 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 128, n बराबर आ गया 128। ठीक है, तो क्या आपको बात समझ में आई। तो ऐसे कितने नंबर हैं ये, इनको जोड़ो काउंट करोगे तो 128 नंबर हैं जो 7 से भाग हो जाते हैं। 3 अंकों वाले 7 से भाग होने वाले कितने नंबर हैं, 128। क्या आपको बात समझ आई अच्छे से, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, डाउट है तो पूछो। अब बच्चों देखो अगला जो सवाल है वो हम 15वां डिस्कस करेंगे, 14वां आसान है, खुद से करोगे आप। सवाल ये है कि 2 समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, ठीक है। पहली है 63 65 67 डॉट 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 डॉट, ठीक है। दूसरी है 3 10 17 डॉट 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 डॉट। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो ये घट रही है, ये बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बीच में कोई ऐसा पद आएगा, ऐसा टर्म आएगा कि जो दोनों बराबर हो जाएंगे। जब 63, अच्छा ये भी बढ़ रही है, दोनों ही बढ़ रही हैं, दोनों ही बढ़ रही हैं। ये 2 2 के अंतर में बढ़ रही है, ये तेज भाग रही है, 7 7 बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं। कहीं ना कहीं पे ऐसा हो जाएगा कि दोनों एक बराबर हो जाएंगे। नहीं, आगे ही कहीं बराबर होंगे, हो सकता है 100 के लगभग में। एक टाइम ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर ये आगे निकल जाए। जैसे मान लो 2 ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन ये चल रही है, एक ट्रेन ये चल रही है, ये पीछे है, ये तेज है, आगे है, ये पीछे है और ये आगे है। अगर ये तेज भाग रही है इससे, तो एक टाइम ऐसा आएगा दोनों साथ साथ हो जाएंगी और फिर उसके बाद इससे आगे भी निकल जाएगी। ऐसे ये होगा, अभी ये धीमे धीमे चल रही है, ये तेज तेज भाग रही है, एक टाइम ऐसा होगा कि दोनों साथ साथ होंगी, फिर ये नीचे वाली आगे निकल जाएगी। आई बात समझ या नहीं, क्लियर है ये बात। तो हमें वही पद, वही टर्म पता करना है जब ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने मान लिया दोनों an है, हमने क्या मान लिया, वो जो जब बराबर होंगे दोनों तो an आ रहा होगा दोनों जगह पर। समझ पाए मेरी बात को, ठीक है। वो हमने क्या मान लिया कि जब ये बराबर होंगे तब दोनों जगह क्या आ रहा होगा, an, ठीक है। तो an की वैल्यू हम दोनों के लिए an बराबर है, an बराबर an। इसके अकॉर्डिंग देखें तो an क्या लिखा जाएगा, हाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस वाले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप सोच रहे हो कि यहाँ a और d छोटे लिखें या a और d बड़े लिखें, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हाँ क्योंकि 2 अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं, एक ये समांतर श्रेणी अलग है, एक ये अलग है, तो सिंबल अलग यूज करने पड़ेंगे। इस वाली के लिए मैंने a और d यूज कर लिए, इस वाली के लिए मैंने कैपिटल A कैपिटल D यूज कर लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। तो स्मॉल a की वैल्यू, इसका प्रथम पद कितना है 63, n हमको पता करना है,
डी कितना है इसके लिए, ऊपर वाली के लिए 2, नीचे वाली के लिए ए कितना है 3, n-1, नीचे वाली के लिए डी कितना है 7। ये बात समझ आई? तो 63, यहाँ पर एक काम करो आप, ये 2 गुणा n-1 है, इसको उधर ले जाओ, 3 को उधर ले आओ। मैं 3 को उधर ले आया, ये 7 गुणा n-1 था, 7 गुणा n-1, सही बात है। ये 2 गुणा n-1 उधर ले गया मैं, 2 गुणा n-1, कोई दिक्कत नहीं। 63 में से 3 गए तो 7 में से 2 गए तो 5n-1, यहाँ तक कोई दिक्कत? 7n-1 में से 2n-1 गई तो कितने n-1 बचे? 5। 5 से ही कितने बार कट गया? 12 बार। 1 को इधर ले आओ, 12 + 1, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया? 13। तो इनका जो दोनों का 13वां पद है वो बराबर होगा, निकाल के देख लो आप, बराबर ही आएगा। उसने पद पूछा है या फिर n नंबर पूछा है? n के किस मान के लिए? n के किस मान के लिए, मतलब यही बात पूछा है उसने, n 13, ठीक है। 13 आंसर आ गया। बाकी अगर आप 13वां दोनों का पद निकालोगे, चेक करना चाहो तो बराबर ही आएगा, निकाल के देख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों का, इसका और इसका 13वां पद निकाल के देखो, बराबर आएंगे। सवाल नोट करो, समझो, दिक्कत है तो पूछो। अब देखो बच्चों 16 जो क्वेश्चन है, इसमें मैं केवल आपको हिंट दूंगा, आप ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है? तीसरा पद 16 दे रखा है, A3 16 दे रखा है, तीसरा पद मतलब A3, ठीक है। और क्या दे रखा है? 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या बोला है? 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस चीज को कैसे लिखा जाएगा? बहुत ध्यान से सुनना, लैंग्वेज है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस चीज को आप कैसे लिखोगे यहाँ पर अपनी उसमें? A7 A5, क्या करूँ इन दोनों का? प्लस कर दूँ, प्लस करके 12। हाँ कुणाल बताओ, नोट बाद में कर लेना, पहले बात सुनो मेरी। इसने कहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस चीज में समीकरण कैसे बनाऊं, इक्वेशन कैसे बनाऊं? करके मत देखो, मुझे बता दो करके दे। बड़ा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो इस चीज को इक्वेशन में कैसे बनाऊं? वंश त्रिवेदी। अरे इतना तो यार दिमाग लगा के बताया करो ना। क्या 0-12 क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनना ध्यान से, जल्दी से सुनना और समझो यार इन चीजों को। आप समझ नहीं पा रहे हो अभी तक। समीकरण पहले 2 चैप्टर निकल चुके हैं समीकरण बनाने वाले, तब भी वर्ड प्रॉब्लम वहां पर भी थी, तब भी आप समझ नहीं पा रहे हो अभी। अगर मैं ये कहूं कि रोहित सर के पास x रुपए हैं, कितने? x रुपए, ठीक है। और पीयूष के पास y रुपए हैं, ठीक है। और रोहित सर के पास पीयूष से 100 रुपए अधिक हैं, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? एक सेकंड रुक जाओ। रोहित सर के पास पीयूष से 100 रुपए अधिक हैं, तो आप बताओ प्रशांत कैसे इक्वेशन बनेगी? x + 100 बस, x बराबर y + 100। आपने सही बात बताई है बिल्कुल, क्योंकि रोहित सर के पास 100 रुपए अधिक हैं पीयूष से। ये तो कंफ्यूजिंग वाली इक्वेशन थी, जहाँ जो सोचना पड़ता है कि किधर जोड़ें किधर घटाएं। सीधा सीधा बताया ना यार मैंने। जब रोहित सर के पास पीयूष से 100 रुपए अधिक हैं तो x - y बराबर 100। रोहित सर के में से पीयूष के पैसे घटाएंगे तो 100 आएगा। जब ज़्यादा है तो ऊपर समझ में आएगी नहीं बात? तो यहाँ पर भी क्या 7वां पद 5 में से 12 अधिक है, तो A7 - A5 बराबर 12। फॉर्मूला A7 क्या होता है? A + 6D। A5 क्या होता है? A + 4D बराबर 12। ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये क्या होता है? A + 2D। A + 2D बराबर 12।
यहाँ से a+2d आया, यहाँ से सीधे d की वैल्यू आएगी। इतना नोट करना, हिंट तो नोट कर लो, बाकी घर से पूरा करके लेके आओगे। यहाँ पर ये 16 ही रहेगा। 3 का मतलब a+2d बराबर 16, एक इक्वेशन ये बनेगी। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 17वां, इसको ध्यान से सुनेंगे। दो तरीके हैं इसको करने के। पहला वाला जो मेरा तरीका है वो आपको आसान लगेगा, दूसरा वाला जो रेगुलर तरीका है वो भी समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लोगे आप। तो पहला ये है, सवाल ये है कि 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बताना है इसमें क्या होगा। ठीक है, तो अंतिम से 20वां पद कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ठीक है, तो देखो है क्या, यहां से 20वां पता करना, यहां से 20वां। ठीक है, तो हम एक काम करें, इसको पलट दें। हाँ, पलट दें इस एपी को। ये कितना कितना बढ़ रहा है, 5 5। ये कितना रहा होगा यहां पर, बताओ। 248, सही बात है बिल्कुल। 5 5 बढ़ रहा है ना, 5 5 बढ़ रहा है, तो 248 रहा होगा ये। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, उसको पलट दे रहा हूँ, 253 आगे लिख दे रहा हूँ, फिर 248 ... फिर 13 8 3। हाँ सही है, पलट दिया। अब अंतिम से जो 20वां पद था प्रारंभ से हो गया 20वां, हो गया कि नहीं भाई। पहले इधर से 20वां पता करना था मुझे, अब मैंने जब पलट दिया तो इधर से 20वां पता करना है। अब तो प्रारंभ से ही करना, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ए कितना है यहाँ पर, ए 253, डी कितना है, माइनस का 5 घट रहा है ना, बस निकाल दो 20वां, A20 निकाल दो इसका, a+n-1 इंटू डी। तो ए कितना है 253, n का मान कितना है 20 निकाल रहे हैं, 20वां पद A20। तो 20 में से एक गया 19, डी का मान कितना है -5। 253, 19 पंजे 95, इससे 95 माइनस कर दो, कितना आएगा ये 48, 148। यही आंसर है। समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 58 आ रहा है तो 58 ही आएगा ना माइनस करके। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। ध्यान से देखो सवाल को, अगला सवाल पढ़ो। अब देखो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 18वां क्वेश्चन। हिंट दूंगा केवल, वो कह रहा है चौथे और 8वें पद का योग 24 है। चौथे और 8वें पद का योग 24 मतलब A4 + A8 बराबर 24। और कह रहा है छठे और 10वें का योगफल, छठवें और 10वें का योगफल कितना है 44 है। दो समीकरण दे दिए, सॉल्व कर लेना। कैसे, पहले मान लगाने पड़ेंगे आपको। इसको A4 को क्या लिखोगे, A+3D, A8 को क्या लिखोगे, A+7D बराबर 24। कितना 2A हो गया, 10D हो गया बराबर 24। इधर आ जाओ, A6 को लिख सकते हो A+5D, इसको लिख सकते हो A+9D बराबर 44। 2A + 14D बराबर 44। ये समीकरण 1, समीकरण 2। क्या आप इन दोनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ए और डी के मान निकाल लेना, जो भी पूछे बता देना। सवाल नंबर 19 सुनो। कह रहा है सूबा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया। 5000 से उसने कार्य करना शुरू किया। कितने शुरू किया, 5000 रुपये भाई उसको पैसे मिलेंगे सूबा राव को। ठीक है, कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। और हर एक वर्ष के बाद क्या होगा, पैसे बढ़ जाएंगे। कितने पैसे बढ़ जाएंगे, 200 रुपये बढ़ जाएंगे। ये कब मिले उसको, 1995 में इतने रुपए मिले। तो 1996 में उसके रुपए हो जाएंगे 5200। सही है, ठीक है। इसी तरीके से हमको पता करना है कि कब उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ए दे रखा है, डी दे रखा है। डी कितना है 200,
200 रुपये बढ़ गए ना। क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। उसने 1995 5,000 से काम करना शुरू किया, 1996 में उसके 100 रुपये 200 रुपये बढ़ जाएंगे, उसका वेतन हो जाएगा 5,200। कब उसका वेतन 7,000 हो जाएगा ये पता करना है। मतलब ए एन दे रखा है हमको, ए दे रखा है, डी दे रखा है 200, ए एन दे रखा है 7,000, आपको एन पता करना है। ठीक है, तो ए एन पता चल जाएगा, उतनी साल बढ़ा देना, 1995 में आंसर आ जाएगा। जितना आंसर आएगा 1995 में उतने ही साल बढ़ा देना। एन का मान जो भी आए, जैसे एन का मान 1 के लिए तो एक के लिए ये, 2 के लिए ये, जो भी एन का मान आए 1995 में उतने साल बढ़ा देना, तो पता चल जाएगा आंसर क्या है। क्या आपको बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी कोशिश करोगे घर से। ऐसे ही अगला सवाल है, कह रहा रामकली क्या करती है? 50 रुपये की बचत करती है प्रति सप्ताह। कितने रुपए की बचत करती है रामकली? सुन लो पहले मेरी बात सभी। रामकली प्रति सप्ताह 50 रुपये की बचत करती है। कमाती होगी, बचाती होगी, ठीक है। तो बच जाते हैं इसको कितने रुपए? 50 रुपये। अब क्या? हाँ 50 20वें सवाल में। और प्रति सप्ताह बचत कितनी हो जाती है? बढ़ जाती है तुम्हारे में। हाँ तो वो 50 है, 5 गलत लिखा है आपके में। तो 50 रुपये बचे पहले सप्ताह। दूसरे सप्ताह में बचत कितनी होगी? अरे इधर देख लो यार, वो गलत है, कह दिया मिसप्रिंट है, बच्चों की तरह देखने लगते हो। पहले सप्ते उसने बचाए 50 रुपये, दूसरे सप्ते वो बचाएगी इससे 17.5 अधिक, 67.5। समझ रहे हो? ठीक है। फिर कितना अंतर आया? 17.5 का। फिर अगले सप्ते 17.5 और अधिक बचाएगी। कितने हो जाएंगे? 17 दूनी 34 और 1 35, 85। तीसरे सप्ते में 85 बचाएगी। तो किस सप्ते में इसकी जो बचत है वो 207.5 हो जाएगी। ऐसे ही बचाते बचाते कब, दिख ही नहीं रहा होगा ऊपर का, इधर लिख दे रहा हूँ, कब इसकी बचत 207.5 हो जाएगी ये पता करना है। यहाँ पर भी क्या पता करना है? ए दे रखा है 50, डी दे रखा है 17.5, ए एन दे रखा है 207.5। समझ गए? सब कुछ दे रखा है, एन पता करना है आपको। 3 चीज़ दे रखी है, एन तो आप आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज आप घर से करके लेके आओगे पूरी। जो डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन पूरी एक्सरसाइज आपको घर से करनी है। ठीक है, और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।